हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बीजल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंडियन इंग्लिश पोइट्री में जो बहुत ही फेमस नाम है, विच इज़ ए के रामानुजन। ए के रामानुजन का नाम इंडियन इंग्लिश पोइट्री में एक अलग ही रोशनी जैसा है। ही वॉज बॉर्न इन 1929 एंड पास्ड अवे इन द ईयर 1993 में। बट जो भी इमोशनल ग्रामर उन्होंने इंडियन फैमिलीज में डिकोड की थी ना, वो आज भी आपको बहुत ही फ्रेश जैसी दिखाई देगी। रामानुजन वॉज अ पोएट, एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रांसलेटर भी थे, एक फोकलोरिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे। और आप कह सकते हो कि मतलब एक ही आदमी में पूरा का पूरा मतलब मल्टी टैलेंट वाले ये इंसान थे। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सेंसिटिविटी थी, उनका ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल है। वो अपने घर, अपने शहर, अपने फादर, अपने चाइल्डहुड सबको पोएम्स में बहुत ही ब्यूटीफुली उतार देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम अपनी ही कहानी पढ़ रहे हो, इस तरीके से। तो रामानुजन को हम सिर्फ एक पोएट नहीं बोलते, ही इज द वॉइस ऑफ कल्चरल मेमोरी। उनके काम में नॉस्टैल्जिया रोज आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो वो नॉस्टैल्जिया जो एक अच्छी चाय की खुशबू जैसा होता है, या थोड़ा गरम या थोड़ा दर्द भरा, तो ये सारे जो फील्स है आपके डेली बेसिस पे आपको उनकी पोएट्री में सब देखने के लिए मिलेगा। ही राइट्स विद आयरनी, पर वो जो आयरनी है वो किसी को हर्ट नहीं करती है, वो जेंटली पिंच करती है, लाइक अ रिमाइंडर कि फैमिलीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती, बट उनके इम्परफेक्शंस में ही हमारी आइडेंटिटी छुपी होती है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व अराउंड फैमिली रिलेशनशिप्स, स्पेशली जो फादर सन का डायनामिक्स होता है वो इनका मेन टॉपिक रहा है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक रहा है इनके वर्क्स वगैरह में। तो आप नोटिस करोगे कि उनका जो स्पीकर है वो कभी अपने फादर को एडमायर करता है, कभी उनसे इरिटेट होता है, कभी उनकी लेगेसी से भागना चाहता है। और ये इमोशनल कंफ्यूजन आपको हर इंडियन घर में देखने के लिए मिलता है कि नहीं? आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होगा जहां पे आप अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशन से भागना चाहते होंगे। इसीलिए रामानुजन फील सो इनक्रेडिबली रिलेटेबल, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मुद्दे उठाते थे जो एकदम हर कोई रिलेट कर सके उनके साथ में। तो रामानुजन राइट्स अबाउट आइडेंटिटी, एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट, पर वो बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट शब्दों में नहीं लिखते थे। वो बहुत ही वेरी रियल एवरीडे मिडिल क्लास जो इंडियन फैमिली लाइफ में अपनी लैंग्वेज होती है ना, उसको लिखते थे। उनके थीम्स को एंकर कर देते थे। तो एक छोटी सी डिटेल जैसे कि कोई फादर का स्पेक्टेटल हो, या कोई कोर्टयार्ड हो, हमारा बगीचा हो, या कोई पुराना हमारा बक्सा हो, पेटी हो, और पूरा पोयम एक वर्ल्ड बन जाता है उनका इन छोटी छोटी सी आपकी चीजों के बारे में बात करके। तो रामानुजन मैसूर कर्नाटका में एक ब्राह्मण एकेडमिक फैमिली में पैदा हुए थे यहाँ पे। ठीक है। और आप यहाँ पे बात करोगे तो इनका घर का एनवायरनमेंट ही इतना स्कॉलरली था कि संस्कृत, तमिल, क्लासिकल टेक्स्ट सब उनकी ब्लड स्ट्रीम में घुल गए थे। आप सोचिए, एक बच्चा जो सुबह श्लोक सुनता है, आफ्टरनून में तमिल फोक टेल्स सुनता है, और रात को मैथमेटिकल पजल सॉल्व करता है, तो नेचुरली हिज पोएट्री वुड बिकम अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, इंटेलेक्ट एंड इमोशन, है कि नहीं? जब इतने अच्छा माहौल मिल रहा है उसको, तो वो नेचुरल टैलेंट तो आना जरूर आना तो मतलब ऑब्वियस है ना यहाँ पे। तो लैंग्वेज उनके लिए सिर्फ टूल नहीं था, बल्कि एक पूरा यूनिवर्स था। लेटर ही मूव टू द यूएसए, और वहां से उनका जो शिफ्ट था, एक कल्चरल डिस्प्लेसमेंट उनकी राइटिंग्स में डुअल विजन में देखा गया। थोड़ा इंडियन इनसाइड था, थोड़ा इंडियन आउटसाइड था, थोड़ा होम था, थोड़ा एग्जाइल था। तो ये डुअलिटी उनके पोएम्स को एक बिटर स्वीट फ्लेवर देती है। जैसे आप भारत में हो पर खिड़की से न्यूयॉर्क का स्काई देख सकते हो। तो ये मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स आइडेंटिटी उनके वर्क्स वगैरह में काफी पॉपुलरली आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखो, देखो ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये, है ना? और सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस क्या था उनका यहाँ पे? सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस था उनका उनके फादर का, उनका रिलेशनशिप विद हिज फादर। तो ये उनका जो रिलेशनशिप था उनके फादर के साथ में, वो थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट था, थोड़ा स्ट्रेन्ड, ऑलमोस्ट लाइक टू पीपल शेयरिंग द सेम हाउस बट नॉट द सेम वर्ल्ड। फादर उनके एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, और ट्रेडिशनल थे और इंटेलेक्चुअल भी थे, पर इमोशनली एक्सेसिबल नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे वो बचपन में उनके अपने एज अ फादर, मतलब ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो रामानुजन के लिए ये जो गैप था, ये एक कांस्टेंट एक बन के रह गया यहाँ पे। और दैट एक शेप्ड हिज पोएट्री, वो जो बाप की कमी महसूस उन्होंने की थी, वो जिंदगी भर रह गई, और वो उनकी पोएम्स में आपको छलकी हुई दिखाई देती है। सो पोएम्स लाइक ऑबिचुरी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये डायरेक्टली उनके फादर को एड्रेस करती है, पर ब्लेम नहीं कर रही है, ना कि और ना ही ग्लोरीफाई कर रही है, बस सच लिख रही है, रॉ, ऑनेस्ट और ह्यूमन फीलिंग को लेके। होल ऑफ हिज राइटिंग इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं कौन हूँ,
अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में सोचते हो, मल्टीपल कल्चर्स में जीते हो और एक कॉम्प्लिकेटेड घर में पहुंचते हो, पलते हो, बड़े होते हो, तो आइडेंटिटी बिकम्स अ लेयर्ड पजल। पता नहीं होता है कि आप कौन हो अंदर से। तो रामानुजन इस पजल को अनफोल्ड करते हैं मेमोरी से, लॉस से और एक टेंडर ह्यूमर के साथ में। उनकी पोएम्स में आपको हमेशा माइग्रेशन का इको देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे घर कौन सा है, आप अपना क्या है, इनहेरिटेड है क्या है, रिजेक्टेड क्या है। और यही रीजन है कि टीचिंग एग्जाम्स में रामानुजन को एक अच्छा सा टॉपिक माना गया है और इनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाए हैं। बहुत ही सिंपल लुकिंग इनकी पोएम होती है। यहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो भी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, बट वो इट कैरीज वेरी डीप साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल लेयर्स। तो रामानुजन का क्रिएटिव वर्ल्ड बहुत लेयर्ड था। उनकी पोइट्री कलेक्शंस जैसे कि आपका स्ट्राइडर्स आ गया, रिलेशंस आ गया, सेकंड साइड आ गया है, तो ये एक तरह की पोएटिक ऑटोबायोग्राफी है। स्ट्राइडर्स में आपको एक यंग रामानुजन देखने के लिए मिलते हैं जो अपने घर, अपने फादर, अपने शहर को डिस्टेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशंस थोड़ा मैच्योर फेज में आ गया, थोड़ा शार्पर है यहाँ पे। यहाँ फैमिली बॉन्ड्स को लव भी मिलता है और क्रिटिक भी मिलता है। और सेकंड साइड, ये जो वर्क है आपका यहाँ पे सेकंड साइड में, यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट जो राइटर है आपके वो मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे एग्जाइल उनकी आंखों को एक नया विजन दे गया हो। तो ये जो कलेक्शंस है इनके बीच में उनके कुछ पोएम्स इंडियन लिटरेचर की बैकबोन बन गए। जैसे आपका स्मॉल सेल रिफ्लेक्शंस है ऑन अ ग्रेट हाउस वगैरह, ये सारा का सारा। तो ये बीच में लिस्ट लिख दिया, इसको आप रहने दो यहाँ पे। हाँ, जैसे कि उनका पोएम है यहाँ पे स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस यहाँ पे। तो ये क्या चीज है, तो ये वो पोएम है जहाँ पे वो एक जॉइंट फैमिली को एक मिथिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अ रिवर, अ रिवर ये पोएम है यहाँ पे मदुराई की बारिश का सीन एक्चुअली फ्लड से भी ज्यादा कल्चरल मेमोरी में बन जाता है। लव पोएम्स वगैरह, ये सारे के सारे पोएम्स में वो आइडेंटिटी को एक ब्लड इवॉल्व इमेज की तरह कैप्चर कर रहे हैं। तो ये पोएम्स दिखने में बहुत सिंपल लगती है, पर अंदर से आयरनी और टेंडरनेस को मिक्सचर मिक्सचर यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिल्कुल इंडियन फैमिलीज की तरह। लेकिन रामानुजन सिर्फ पोएट नहीं थे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसलेटर भी थे। स्पीकिंग ऑफ शिवा, जैसे यहाँ पे आप बात करते हैं, ये जो वर्क है इनके यहाँ पे द इंटीरियर लैंडस्केप, ये सारे उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स थे, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इनका। तो वो ये ट्रांसलेशंस उन्होंने इंडियन क्लासिकल और डिवोशनल ट्रेडिशंस को मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से लेकर आए थे कि उन्हें उनकी जो उनका एसेंस था वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा। उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं किया वाइल ट्रांसलेटिंग। तो इन वर्क्स में वो एक ब्रिज बन जाते हैं पुराने भारत और मॉडर्न दुनिया के बीच के। और ये सब मिलकर रामानुजन की जीनियस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एक मॉडर्न माइंड जो इंडियन ट्रेडिशन को आयरनी के साथ में लेकिन रिस्पेक्ट के साथ में ट्रांसलेट कर रहा है। और उनके राइटिंग्स में हमेशा एक आपका कल्चरल एक आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा हंसी मजाक है, थोड़ा लॉन्गिंग है, थोड़ा दूरी है, थोड़ा प्यार है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम टाइमलेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके ऑबिचरी की। तो ये जो वर्क है आपका ऑबिचरी, ये आपका रामानुजन की रिलेशंस वाली कलेक्शन से लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये उन लम्हों से पैदा होता है जब पोएट के फादर की डेथ हो चुकी है। लेकिन रिएक्शन वो टिपिकल इंडियन फिल्म दुख दुख वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई सेंटिमेंटल रोना धोना नहीं है, बल्कि एक ड्राई, आइकॉनिक, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी है। रामानुजन अपने फादर को मॉर्न नहीं करते क्योंकि वो उनके साथ में कभी इमोशनल कनेक्ट ही नहीं हो पाए। उनके फादर हमेशा इमोशनली डिस्टेंस रहे उनके साथ में। तो वो उनके साथ चलती हुई लाइफ लॉन्ग टेंशन का डिसेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि एक इंडियन घर में आपके फैमिलीज में रिस्पेक्ट तो दिखाते हैं, पर अंदर से क्लैरिटी चाहिए होती है। और ये रिलेशनशिप था क्या आखिर, तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू। पोयम एक ओबिचुरी नोटिस से शुरू होती है यहाँ पे, पर जल्दी पूरी फैमिली हिस्ट्री, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल क्लटर यहाँ पे खुलने लग जाता है। तो ये दिखाती है, इट शोज हाउ डेथ के बाद भी इंडियन फैमिलीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट इतना ज्यादा होता है कि इमोशंस की स्पेस कम हो जाती है। तो रामानुजन का एक टेंडर बट शार्प टोन में यहाँ पे अपनी बात बता रहे हैं कि फादर सन बॉन्ड उनके केस में कभी स्मूथ नहीं रहा। कभी उनके फादर ने उनके साथ बॉन्डिंग नहीं की और उन्हें ये सच छुपाने में, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उन्होंने ऑनेस्टी के साथ में पूरा पोयम लिखा है। इसलिए ये पोयम इट फील्स मोर रियल देन इमोशनल। ये उनका स्टाइल ही है, ट्रूथ विदाउट ड्रामा, आयरनी विदाउट क्रुएलिटी।
आप कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बारे में बात करोगे यहाँ पे, तो रामानुजन के फादर अपने फादर के साथ में रिलेशनशिप हमेशा कॉम्प्लिकेटेड था। ये बोले ना, हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। तो उनके फादर ऑथोरिटेटिव थे, है ना, और लर्न भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन इमोशनली वो एक बहुत ही ऐसे इंसान थे कि घर में बस उनका किताब, एस्ट्रोलॉजी और ध्यान सिर्फ ट्रेडिशनल उस पर था। उनके पास में बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वार्मथ मिसिंग थी। ये जो डिस्टेंस था, ये इट बिकेम द इमोशनल सॉइल फॉर मैनी ऑफ रामानुजन्स पोएम। आपको देखेगा ये थीम आपको हर उनकी पोएम्स में रिफ्लेक्ट देखने के लिए मिलेगा। उनकी पोएम्स में आप क्लियरली देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक अनरिजर्व टेंशन रहती है। वो ड्यूटीज जो डेथ के बाद मैकेनिकली निभानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी उनको निभानी पड़ रही है। इंडियन रिचुअल्स जो वाकई प्रैक्टिकल होते हैं पर इमोशनल नहीं होते, और वो डुअलिटी जो बाहरी दुनिया को रिस्पेक्टफुल बेटे के तौर पर देखती है, पर अंदर एक पेंटअप फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें। तो रामानुजन भी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि ऑब्ituary, जो न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कॉलम होता है ना, कि क्या ट्रूली किसी लाइफ की वर्थ कैप्चर करता है, एक आदमी का जीवन की एक्चुअल लेगेसी क्या होती है, और वो क्या छोड़कर जाता है, एसेट्स छोड़ के जा रहा है या कर्जा छोड़ के जा रहा है या मेमोरीज या सिर्फ इमोशनल कंफ्यूजन। तो पोयम इसी सवाल पे लिखी गई है आपकी, कि जब कोई मर जाता है, गुजर जाता है, तो आखिर उसके पीछे व्हाट ट्रूली रिमेन्स, बचता क्या है। क्या ये रिचुअल्स बचते रहे हैं कि जो हमें परफॉर्म करने हैं, या जिम्मेदारियां जो हमको ही निभानी है, या रिग्रेट्स, पछतावा। तो ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो घर के कॉर्नर में चिपकी रह जाती है। दिस इज वाई ऑब्ituary फील सो इंटीमेट, सो रॉ एंड सो आपका मतलब रिलेटेबल, क्योंकि ये एक पर्सनल स्टोरी नहीं, बल्कि हर एक इंडियन फैमिली का एक्सरे है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे फुल टेक्स्ट देखो यहाँ पे, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट। तो व्हेन ही पास्ड ऑन, ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी, पोएट बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में अपनी पोएम को शुरू कर रहे हैं, और ये एक पास्ड ऑन का मतलब ये एक मोमेंट ऑफ डेथ है, कोई ड्रामा नहीं, कोई हैवी इमोशन नहीं, जस्ट द फैक्ट दैट हिज फादर पास्ड ऑन। तो ये सिंप्लिसिटी बताती है कि रिलेशन ऑलरेडी इमोशनली डिस्टेंट था। फिर लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल फुल ऑफ पेपर्स। तो फादर के जीने के बाद सिर्फ धूल और कागज का मेस रह गया। तो ये मेटाफोरिकली भी ये लाइन यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे, कि उनका लाइफ मेसी और इनकम्प्लीट टास्क था, अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब डस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डस्ट है, लेफ्ट डस्ट, ये डस्ट जो है, ये आपके नेग्लेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, डीके, और आपके अनफुलफिल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, नेग्लेक्ट एंड अनफुलफिल्ड लाइफ को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स, तो ये लाइन थोड़ा डार्क है, थोड़ा बेटर है। फादर अपने पीछे डेट्स, कर्जा छोड़ गए, और डॉटर्स, तो ये क्या है, डॉटर्स क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फॉर्म में छोड़ गए उनको, जिम्मेदारी के फॉर्म में। अब उनका शादी ब्याह सब उनकी जिम्मेदारी होगी पोएट की। तो ये जैसे कह रहे हो कि उनका लेगेसी पैसा नहीं था, बल्कि बर्डन्स थे। ये लेगेसी क्या थी उनकी, ये दोनों, ये एज अ बर्डन बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम। तो ये एक ग्रैंडसन है जो अभी छोटा है, और बेड वेटिंग है मतलब बेड पे सुसु कर देता है, यहाँ पे छोटा सा बेबी है इसका मतलब। तो मतलब इनोसेंस और इनकन्वीनियंस दोनों छोड़ गए, और उसका नाम रैंडम टॉस लेके रख दिया गया कि अच्छा, ये कोई डीप रिस्पेक्ट नहीं थी उसके नाम में, बस टॉस लिया और उसका नाम रख दिया कि अच्छा, ये हुआ तो ये रखेंगे, वो हुआ तो वो रखेंगे, कोई ट्रेडिशन नहीं। तो ये सडनली मॉक कर रहे हैं इंडियन नेमिंग रिचुअल्स के ऊपर, जो दिखने में तो ऑनर को यहाँ दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये रिस्पेक्टेबल रिचुअल्स है, बट एक्चुअली बाई चांस होते हैं ये सारी चीजें। फिर बोला है हिज आईज दे सेड वर ऑनेस्ट एंड हिज लाइज वर नेवर इविल। तो अब यहाँ पे क्या बताया इस लाइन में आपको, कि लोग बाद में हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। अरे भाई, आईज ऑनेस्ट थी, लाइज हार्मलेस थे। तो ये दिखा रहा है हिपोक्रेसी ऑफ मॉडर्नर्स, लोगों की पोलाइट शुगर कोटेड सेंटेंस जो सच नहीं बोलते, बट बोथ रोल्ड ऑन हिज टंग। फादर दोनों ही चीजें आसानी से बोलते थे, सच भी और झूठ भी। तो रामानुजन यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ही इज जस्ट प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक आदमी जो क्लियर नहीं था। वुमेन, नेबर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन ईच डिसोन्ड हिम। तो ये सबसे कटिंग लाइन है कि घर की वुमेन, पड़ोसी, इवन उनके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन, सबकी अपनी कंप्लेंट्स थी, हर किसी का एक इमोशनल डिस्टेंस था उसके साथ में, अपने उसके फादर के साथ में। एक टिपिकल इंडियन फैमिली का क्वाइट रिजेंटमेंट यहाँ सरफेस पे दिखाई दे रहा है, कि हर किसी को कोई अटैचमेंट नहीं था उनके साथ में, इतने इमोशनली डिस्टेंट थे वो।
ओनली द पुअरेस्ट ऑफ हिज मॉर्नर्स बर्न्ड इन द कॉप्स फायर विद अ ब्लिस्टरिंग ऑफ देयर ओन। तो ये बेचारे जो सबसे गरीब मॉर्नर्स थे ना, शायद क्रिमेशन वर्कर्स जो आप कह सकते हो या फिर डिस्टेंट रिलेटिव्स, वो ही एक्चुअल सफरिंग में थे। तो ये मेटाफोरिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ऑलरेडी जले हुए लोग हैं, उनकी दुख की इंटेंसिटी इस फायर के साथ ब्लिस्टर होती है, और बाकी सब तो नॉर्मली रोते रहते हैं यहाँ पे, पर ये जो पुअरेस्ट होते हैं ये उसकी हीट को फील करते हैं। तो ये लिटरल और इमोशनल आपके पेन को यहाँ पे बता रही है। एंड द प्रीस्ट सेड व्हाट अ पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग। अब ये जो प्रीस्ट का कमेंट है, ये देखो वो क्या बोल रहा है, व्हाट अ पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग। लंबे जीवन के ऊपर पिटी फील करने को बोल रहा है। तो ये प्रीस्ट का कमेंट बहुत ही डीपली आयरॉनिक है। इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग द लॉन्ग लाइफ, ये क्या बोल रहा है, पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग, कि बेचारा इतनी लंबी उम्र जीकर मरा बेचारा। तो ये एक डार्क ह्यूमर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि हिज लॉन्ग लाइफ कॉज्ड मोर पेन देन जॉयज। तो ये दिखाता है कि हाउ आपके जो रिचुअल लीडर्स होते हैं वो भी डिटैचमेंट को फील करते हैं। द बर्निंग हार्ट स्मेल्ट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, सैंडलवुड, क्यूमिन्स एंड टैमरिंड। यहाँ रामानुजन एक सेंसरी कोलाज बना रहे हैं। ह्यूमन फ्लैश के बर्निंग स्मेल, सैंडलवुड की सैक्रेड फ्रेगनेंस। आप जैसे कभी आपने अगर देखा होगा यहाँ पे किसी का चिता जब जलती है तो ये सारे का सारा ये ऐसी स्मेल आती है वहां से, बॉडी की जलने की, सैंडलवुड के जलने की, है ना। और आपके जो इंडियन किचन के मसाले होते हैं, जीरा, इमली, तो ये सारे के सारे इंडियन फ्यूनरल्स में, रिचुअल्स में यूज होते हैं। तो ये रिलीजन, ऑर्डिनरी, ये लाइफ में बहुत ही स्ट्रेंजली मिक्स किए गए हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट आपका लाइफ डेथ का रॉ रियलिटी को दिखा रहा है। एंड द लिटिल बॉय क्राइड अंटिल हिज नेम वाज कॉल्ड। तो ये जो ग्रैंडसन है, द वन नेम्ड आफ्टर द फादर, ये सिर्फ तब तक ही रोता है जब तक उसका नाम नहीं पुकारा गया। मतलब रियल ग्रीफ नहीं है यहाँ पे, बस बच्चे का नेचुरल फियर और कंफ्यूजन है। तो रियल मॉर्निंग यहाँ पूरे पोएम में मिसिंग है, सिर्फ रिचुअलिस्टिक एक्शंस यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो पोएम क्या फील कर रही है आपका यहाँ पे, ये पोएम आपकी एक ऑबिचुरी का फॉर्म में यूज करके एक पुअर इंडियन फैमिली का सच दिखाया गया है। मास्क, रिचुअल, ड्यूटीज, बिटरनेस और अनस्पोकन इमोशंस। रामानुजन मॉर्न नहीं करते, वो मिरर दिखाते हैं। अगर चाहो तो आप इसे रीड कर लो यहाँ पे समरी वगैरह को, ये मैंने आपको पूरा का पूरा लाइन वाइज लाइन तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा आपको लाइन वाइज लाइन थीम में एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। तो थीम्स का बात करोगे यहाँ पे आप देखो तो ऑबिचुरी पूरा पोयम फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डिस्टेंस का एक्सरे है। रामानुजन अपने फादर को मॉर्न नहीं करते, वो उन दोनों के बीच की कोल्डनेस को क्वाइटली एक्सपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर के जाने के बाद जो डस्ट ऑन द टेबल फुल ऑफ पेपर्स लाइन यूज की है, वो सिर्फ फिजिकल मेस नहीं बल्कि इमोशनल निग्लेक्ट का सिंबल है। जैसे साल दर साल अनरिजॉल्व इश्यूज सेटल होते चले गए आपके। पोयम आपकी इंडियन मिडिल क्लास आयरनी को भी पकड़े हुए है ना। तो डेथ के टाइम घर के लोग अच्छी बातें बोलते हैं, जैसे हिज आइज वर ऑनेस्ट, पर पोयम में हम देखते हैं कि सब लोग अपने तरीके से उन्हें डिसोन भी करते हैं। तो यही मिडिल क्लास का मास्क है। रिस्पेक्ट तो बाहरी दिखावटीपन में दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर उसके साथ में रिजेंटमेंट फील करते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। ये डेथ रिचुअल्स, रियल इमोशंस का क्लैश भी बहुत यहाँ पे शार्प तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। जैसे क्रिमेशन घाट में वो जो उनकी स्मेल थी, चिता की स्मेल, सैंडलवुड की स्मेल, और ये मसालों के साथ में आ रही थी, किचन की स्मेल्स के साथ में मिक्स हो रही थी। तो ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ और डेथ इंडिया में हमेशा साइड बाय साइड चलते हैं विदाउट एनी ग्रैंड्योर। तो ये लेगेसी का बर्डन भी पोएम का बहुत बिग थीम की तरह यहाँ पे इनमें बताया गया है। जैसे कि वो फादर क्या छोड़ के चले गए उनके पास में, कर्जा और बेटियां। मतलब इनहेरिटेंस जो प्रॉब्लम्स की थी, वो कोई प्राइड की वाली बात नहीं थी। आफ्टर हिज पेरेंट डाइज, वो इमोशन से पहले उनके पास में जिम्मेदारी आ जाती है। ये मेमोरी भी यहाँ पे आपका एक टेंडर और बिटर स्वीट वे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि वो उनका जो पोता है वो रो रहा होता है, तो वो इनोसेंट ग्रीफ है, जिसको कॉन्ट्रास्ट किया है उन्होंने अडल्ट्स के साथ में, जिनके पास में बहुत ही लिटिल इमोशंस है लेफ्ट फॉर द डेड मैन। अपने फादर के लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर इमोशंस है यहाँ पे। आपको एब्सर्डिटी दिखाई देगी ऑफ लाइफ एंड डेथ। प्रीस्ट का कहना व्हाट अ पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग, तो ये बहुत डार्कली फनी भी है और पेनफुली ऑनेस्ट भी है। और इवेंचुअली ये पोएम दिखाती है कि आइडेंटिटी थ्रू रिलेशनशिप्स को लेके। तो ये उनका एब्सेंस है ना, उनके एब्सेंस से पोएट अपने फादर को समझाने की कोशिश करते हुए इनडायरेक्टली अपने ही आइडेंटिटी को यहाँ पे मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं कि आखिर मैं कहाँ पे
प्लेस करता हूँ इस घर में, इस फैमिली में। स्टाइल का आप बात करोगे इसमें कि कौन सा स्टाइल डिवाइस वगैरह यूज किया हुआ है, तो रामानुजन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टूल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, विच इज आयरनी और डार्क ह्यूमर उन्होंने यहाँ पे आपका यूज किया हुआ है। एक ड्राई ऑलमोस्ट इमोशनलेस ह्यूमर, जैसे बेड वेटिंग ग्रैंडसन को नेम किया है एक सिक्के को टॉस करने के बाद में। तो ये मॉक कर रहा है आपके आइडिया ऑफ फैमिली ऑनर को लेके। टोन कैसा है आपका, टोन में इन्होंने बहुत ही कॉलोकल टोन को यहाँ पे यूज किया हुआ है, कोई पोएटिक डेकोरेशन नहीं है। डेट्स, नेबर्स, वुमेन, टेबल फुल ऑफ पेपर्स, ये सब आपके एवरीडे इंडियन इमेजरी यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे जक्स्टापोजिशन आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, जैसे सेक्रेड भी है और मुंडेन भी है ना, क्रिमेशन फायर और किचन स्पाइसेस, रिस्पेक्टफुल ओबिचुरी और हार्श फैमिली ट्रूथ। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ये जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये पोएम को और भी पावरफुल बनाया गया है। इमेजरी जो इन्होंने यूज की थी, जैसे डस्ट ऑन पेपर्स, बेड वेटिंग ग्रैंडसन, सैंडलवुड, टैबरेंट, तो ये बहुत ही क्रिस्प इमेजरी है यहाँ पे, है ना। ये दिखाती है एक रियलिटी ऑफ इंडियन फ्यूनरल्स, है ना। तो ये आप इसको अगर आप देखोगे तो आप पिक्चर्स इमेजिन करने लग जाते हैं ना, विजुअलाइज करने लग जाते हैं। तो वही चीज इन्होंने देखी है यहाँ पे। मिनिमलिज्म यूज किया इन्होंने, बहुत ही शॉर्ट लाइन, सिंपल वर्ड्स वगैरह ये सब यूज किया ताकि हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सके, है ना। तो ये पोएम क्या है, आपकी ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशन के तौर पे भी लिखी गई है ना, पर मेलोड्रामा नहीं है यहाँ पे। पोएट अपने फादर को एग्जैजरेट नहीं कर रहे, बस सच बोलते हैं। अंडरस्टेटमेंट भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिवाइस की तरह यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो फादर्स एंटायर डेथ समड अप इन प्लेन ऑलमोस्ट कोल्ड लाइंस में यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो इसीलिए ये पोएम का इम्पैक्ट और भी ज्यादा डीपर है यहाँ पे, बट नॉट वीकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है यहाँ पे। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन टेबल फुल ऑफ पेपर्स, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है मोर देन अ फिजिकल सीन। डस्ट मतलब वो खालीपन, वो निग्लेक्ट, एक अनफिनिश्ड लाइफ। पेपर्स का मेस बताता है कि उनके जाने के बाद इमोशन से ज्यादा डिसऑर्डर और अनरिजॉल्व काम ही बचा, है ना। फिर ये बोल रहे हैं लेफ्ट डेप्थ्स एंड डॉटर्स, तो यहाँ पे रामानुजन एक्सपोज कर रहे हैं वो हार्ड ट्रूथ ऑफ इंडियन फैमिलीज कि डेथ के बाद रिस्पेक्ट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अटैक करती है। डेट्स मतलब फाइनेंशियल बर्डन हो गया, डॉटर्स मतलब सोशल ड्यूटी। तो पेट्रियार्की का क्रूअल आयरनी भी यही है, अ फादर लीव्स प्रॉब्लम, नो प्रोटेक्शन। फिर बोल रहा है हिज आईज दे सेड वर ऑनेस्ट एंड हिज लाइज वर नेवर इविल। तो अब ये जो लाइन है यहाँ पे, ये दिखाती है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स को। लोग फ्यूनरल पर स्वीट स्वीट मीठी मीठी बातें बोल देते हैं, पर ये कॉम्बिनेशन ऑनेस्ट आइज और हार्मलेस लाइज, ये एक्चुअली रिवील करता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी को। एक इंसान जिसमें सिंसियरिटी भी थी और वीकनेस भी थी। फिर आता है आपका व्हाट अ पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग। तो प्रीस्ट का ये डायलॉग बहुत ही शॉकिंग लगता है, लेकिन कैप्चर करता है एक ब्रोकन लेगेसी को। लोग नॉर्मली लंबी जिंदगी को ब्लेसिंग बोलते हैं, पर यहाँ पे उसको बर्डन बना दिया गया है लंबी जिंदगी को। तो ये दिखा रहा है कि हाउ लिटिल वार्मथ दिस मैन इंस्पायर्ड, कि किसी को मतलब पसंद ही नहीं था ये इंसान। फिर फाइनली द बर्निंग घाट स्मेल्ट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, सैंडलवुड, क्यूमिन्स एंड टैमरिंड। ये लाइन सेक्रेड, मुंडेन और ग्रोटेस्ट को एक ही ब्रेथ में, एक ही सांस में ले आती है। ह्यूमन फ्लैश का बर्निंग स्मेल, रिचुअल्स और किचन में से मसालों की स्मेल, ये मिक्सचर इंडियन फ्यूनरल्स की रॉ, रियल, कंफ्यूजिंग सेंसरी वर्ल्ड को कैच कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ बताई गई है यहाँ पे कि लाइफ और डेथ जिंदगी में एक ही जगह पे आपके इवेंचुअली मिल जाते हैं। अब आपको ये एग्जाम में जो मेन की पॉइंट्स है वो ध्यान में रखिए। ये पोएम आपकी ली गई थी रिलेशंस कलेक्शन से, विच वाज पब्लिश्ड व्हेन 1971 में। रामानुजन की पोएम ब्लेंड कर रही है मेमोरी, आयरनी और एंथ्रोपोलॉजी को। ये ओबेचरी क्या होता है, फादर सन के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे बताया गया है, शार्प क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, रॉ ऑनेस्टी के साथ में बताया गया है। और आपका कोई भी सेंटिमेंटली आपको मेलंकनी ड्रामा नहीं देखने के लिए मिलेगा, मिनिमलिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा, और आयरनी आपका टोन में आपको बताया गया है। और इंडियन रिचुअल्स को एक रूटीन और इस तरीके से बताया गया एक मुंडेन लाइफ की तरह यहाँ पे, है ना। और ये आपकी जो थीम है बार बार आपके एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो फैमिली, आइडेंटिटी, आयरनी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से आते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। ऑबिचुरी इज इंक्लूडेड इन विच ए के रामानुजन्स कलेक्शन, कौन से कलेक्शन में ये आपकी पाई जाती है, तो ये आपको मिलेगी रिलेशंस में। पोएम डायरेक्टली आपके रिलेशंस में से पब्लिश हुई थी यहाँ पे। ये फैमिली डायनेमिक्स, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे बताया गया है।
द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज प्राइमरीली बिटवीन फादर एंड सन के बीच में। द टोन ऑफ द पोएम इज, कैसा है आपका टोन? हाईली आयरॉनिक टोन है यहाँ पे। यहाँ पे ये अपने फादर की डेथ को मॉर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी रियलिटी को बता रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है, थोड़ा बिटर आयरनी को यूज किया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फादर लीव बिहाइंड, क्या उसका बाप पीछे छोड़ के चला जाता है? डेड्स एंड डॉटर्स को छोड़कर चला जाता है वो पीछे यहाँ पे, है ना। तो ये क्लियर लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है, हार्श रियलिटी बताई है यहाँ पे। His eyes were honest and his lies were never evil। ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सजेस्ट कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स और आपके एक फ्लॉड कैरेक्टर को। उनके पिताजी कोई सेंट नहीं थे और कोई विलन भी नहीं थे, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड आदमी थे जिसमें सच और झूठ दोनों थे। तो ये ह्यूमन कॉन्ट्राडिक्शन को आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। द ग्रैंड सन इन द पोएम इज, कौन है आपका ग्रैंड सन इस पोएम में? ही वॉज नेम्ड आफ्टर द फादर। वो सिक्के को टॉस करने के बाद में इसका नाम रख दिया गया था। विच रिचुअल प्रैक्टिस प्लेस इज रेफरेंस्ड, कौन सा रिचुअल प्लेस को यहाँ पे बताया गया है? बर्निंग घाट को, जहाँ पे चिताएं आपकी जलाई जाती है, मोक्ष धाम जिसे बोलते हो आप लोग यहाँ पे, है ना। तो वो स्मेल ऑफ फ्लैश वगैरह, सैंडलवुड स्पाइसेस, ये टिपिकली आपके इंडियन बर्निंग इमेज घाट इमेजरी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। द लाइन व्हाट अ पिटी ही लिव्ड सो लॉन्ग इज स्पोकन बाय, किसने बोली थी ये लाइन आपकी? ये प्रीस्ट बोलता है आपका यहाँ पे। हाईली आयरॉनिक है, डार्क आपके आयरॉनिक लाइन है यहाँ पे, जो एक्सपोज करता है आपका यहाँ पे आपके झूठी ढकोसले वाली रिस्पेक्ट को। द इमेजरी ऑफ सैंडलवुड, क्यूमिन्स एंड टैमरिन रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है ये? इंडियन सेंसरी कल्चर को यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है ना। ये दोनों आपकी जो स्मेल है, ये इंडियन सेंसरी का मिक्सचर यहाँ पे दिखाया गया है। प्योर सैंक्टिटी या आपके फैंटेसी, रॉ रियलिटी को दिखाया है यहाँ पे। द पोएम रिफ्लेक्ट्स विच रिकरिंग रामानुजन थीम, कौन सी रिकरिंग थीम है आपकी? वो है मेमोरी, फैमिली टेंशंस और आइडेंटिटी के साथ में आपके यहाँ पे इसको मिक्सचर के साथ में बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे पोएम आपका ए.के. रामानुजन का ऑबिचरी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्होंने ये ऐप डाउनलोड नहीं की है, विद्वान ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे भी ये चीज़ों को आप सेम ही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके संडे टू संडे यहाँ पे मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, और ग्रामर के भी प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे काफ़ी सारे अपलोड हो गए हैं, विच आर एब्सोल्युटली अवेलेबल फॉर फ्री। आपके प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें उन मॉक टेस्ट को अटेंड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये iOS के लिए यहाँ पे एप्पल फोन, आईफोन जिनके पास है वो इसके थ्रू, इस स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने इनको। और टेलीग्राम को चैनल को आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सुमन बीजल के नाम से इट इज़ अवेलेबल। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगी, और कोई भी आपको क्वेरी वगैरह है मुझसे रिलेटेड, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। आपके अभी भी काफ़ी सारे ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं जिनको आप ऐप में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस डे।